दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में 12 से 14 फरवरी के बीच हो सकता है चुनाव। 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। चुनाव आयोग ने जारी की दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट। 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता इस बार करेंगे वोट। दिल्ली के वोटर लिस्ट में 2,08,302 फर्स्ट टाइम वोटर। इस बार करीब 1,67,000 मतदाताओं की तादाद बढ़ी। चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट के मुताबिक पुरुष मतदाताओं की संख्या में 70,873 की बढ़ोतरी, जबकि 96,426 महिला वोटर बढ़े हैं। दिल्ली के विकासपुरी में सबसे ज्यादा 4,62,184 वोटर हैं, जबकि नई दिल्ली में सबसे कम 78,893 मतदाता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा नक्सली हमला। आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 8 जवान और 1 ड्राइवर शहीद। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर में एक सर्च ऑपरेशन से लौटते वक्त जवानों पर हुआ हमला। ब्लास्ट में कई जवान जख्मी भी हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने हमले के लिए 100 किलो आईईडी का इस्तेमाल किया। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सली हमले पर जताया दुख। कहा, हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने देश को दिया भरोसा, मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सली हमले की निंदा की। कहा, सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नक्सलियों के हमले को बताया कायराना। कहा, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया करके रहेगी सरकार। असम के दिमा हसाओ जिले में बाढ़ की वजह से कोयला खदान में फंसे 15 मजदूर। राज्य सरकार ने सेना से मदद मांगी। खदान में करीब 100 फीट तक बाढ़ का पानी भर गया है। 2 मीटर पंप के जरिए पानी निकालने का काम जारी है। असम के सीएम ने एक्स हैंडल पर दी हादसे की जानकारी। बताया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी राहत के काम में जुटी है। मुंबई के अंधेरी इलाके में बिल्डिंग की 11वीं और 12वीं मंजिल पर आग लग गई। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। दमकल की 8 गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। यूपी के फतेहपुर में मटर की बोरी से चोरी करता हुआ एक युवक सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस ने जहानपुर के रहने वाले विकास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को विकास के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस मिला। मटर को बेचकर मिले 1100 रुपए भी जब्त किए गए। मुंबई में फायरिंग की वारदात से मची सनसनी। गोलीबारी में एक शख्स घायल। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। केस दर्ज कर मामले की जांच जारी है। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, तापमान में गिरावट और बढ़ी ठंड। दिल्ली के एम्स इलाके में छाई धुंध। शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ी है। दिल्ली में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोहरे की वजह से ट्रेनें देरी से पहुंच रही हैं। यूपी के अयोध्या में घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें रद्द हुई। कई ट्रेनों के रूट बदले जाने की वजह से मुसाफिर परेशान। उत्तराखंड के हरिद्वार में शीतलहर का कहर। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। यूपी के आगरा में कोहरे की चादर में लिपटा ताजमहल। घने कोहरे के साथ शहर में शीतलहर भी जारी है। वाराणसी में तापमान में गिरावट के चलते बड़ी ठंड। शहर के कई हिस्सों में दिखी कोहरे की मोटी चादर। मुरादाबाद में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर भी जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। राजस्थान के जयपुर में तापमान में भारी गिरावट। बढ़ते ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। मुंबई के कई इलाकों में कोहरे की मोटी चादर देखी गई। धुंध के चलते शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी काफी कम रही। ओडिशा के मयूरभंज में दिखा घना कोहरा। तापमान में गिरावट के साथ लोग ठंड से परेशान दिखे। ऑस्ट्रेलिया के दौरे को लेकर बोले भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। यहाँ हमने बहुत कुछ सीखा है, अब और मजबूत होकर लौटेंगे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड को बताया मुश्किल। कहा, इस तरह के मुश्किल पिच पर पहले कभी नहीं खेला था, लगा जंजीरों में बंधा हूं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की लोकप्रियता पर बोले रवि शास्त्री और रिकी पॉन्टिंग। कहा, ये प्रतिद्वंद्विता के रूप में एशेज को पीछे छोड़ सकती है।